बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को, और उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट भी देखे थे। अभी आज हम उससे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अगर आवाज़ का इशू हो किसी को तो काइंडली वो बता सकता है। ये हमने सारा उस दिन किया था। जी, हमने ये लेप्लास बाय डेफिनेशन, हमने एक फार्मूला ये देखा था, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इस फार्मूले को आगे हमने यूज़ भी किया था, और फिर उससे आगे हमने ब्रैकेट फंक्शन को देखा था कि ब्रैकेट फंक्शन में वन लेस देन द अपर लिमिट के, जो भी अपर लिमिट होगी उसमें से वन हमने लेस करना है, और वही रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिखना है। फिर उससे आगे चल के मैंने ये बताया था कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। लेप्लास ऑफ वन जो है वो वन ओवर एस के इक्वल होता है, ये जैसे हमने ये रिजल्ट निकाला हुआ है ये। उसके बाद कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर एन, इसके लिए हमने वर्किंग की, और हमने ये रिजल्ट बनाया था ये वाला, लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू द पावर एन प्लस वन। अच्छा जी, यहाँ तक ये हो गया था। फिर हम आगे आए थे, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट निकाला, फिर कॉस के लिए निकाला, साइन के लिए, ये सारे रिजल्ट हमने कंप्यूट किए थे। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये हमारे पास था कंप्यूट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, और ये ब्रैकेट फंक्शन में था, इसको भी हमने लास्ट टाइम कंप्यूट किया। अच्छा जी, यहाँ ना मैंने एक बात आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि बच्चे यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है ना ये वाला रिजल्ट, यानी कि इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ये ई की पावर में जो माइनस फोर एस आ रहा है ये लास्ट पे कैसे लिखा जा रहा है। क्योंकि अगर गौर करें तो ऊपर ई की पावर माइनस फोर एस वाली जस्ट एक टर्म नज़र आ रही है, और दूसरी कोई टर्म यहाँ पे नहीं है। तो इसका जो आंसर था वो ये है कि हमारे पास अगर हम जैसे ये लिखे ना माइनस वन ओवर एस थ्री ई रेस टू द पावर माइनस फोर एस, और आगे ये माइनस ई की पावर माइनस थ्री एस लिखा है, इससे एक अगली टर्म अगर लिखेंगे ना तो उस टर्म के अंदर ई की पावर में माइनस फोर एस वाली एक टर्म ज़रूर आएगी। ठीक है, जैसे ये देखें ई की पावर में माइनस थ्री एस ये है, और यही टर्म यहाँ पे भी आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि हर जो अगली टर्म है उसमें एक टर्म ऐसी होती है जो पिछली टर्म की भी इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे इस प्लस के बाद एक टर्म और आएगी जिसमें ई की पावर में माइनस फोर एस जो है वो इंक्लूड होगा, और वो टर्म होगी माइनस फोर ई रेस टू द पावर माइनस फोर एस। तो वो टर्म यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन प्लस अप टू सो ऑन का मतलब ये है कि वो इसके अंदर इंक्लूड है, वो शामिल है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जब उसको इस टर्म में से माइनस करेंगे तो फिर ये रिजल्ट हमारा बन जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ पे पहुंचे थे, और एक ये भी क्वेश्चन था कि ये वाला रिजल्ट कैसे बना। तो ये भी इधर से बना। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर ये इनफाइनाइट सीरीज भी है। ये इनफाइनाइट सीरीज है, और इनफाइनाइट सीरीज के रिजल्ट के लिए जो फार्मूला है वो है ए वन ओवर वन माइनस आर। तो ए वन यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो कि ई रेस टू द पावर माइनस एस है ये, और आर जो है वो कॉमन रेशियो होती है। तो सेकंड टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो मिल जाएगी, वो भी ई की पावर में माइनस एस ही आएगी। तो जो फार्मूला है वो क्या है, ए वन ओवर वन माइनस आर। तो ए वन की जगह पे ये लगा दें, आर की जगह पे ई की पावर माइनस एस बस लगा के, और एंड में बस मल्टीप्लाई करना है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है। अच्छा जी, 17 से पहले जी, यही हमारा आज का ये एक मेन रिजल्ट भी है वैसे, कि क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट, टी रेज टू द पावर अल्फा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस वन। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी जो है वो टी रेज टू द पावर अल्फा रखेंगे, टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स वी हैव लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर अल्फा।
सिंपल वही, ये सारा ना आधा काम सेम है जैसे हमने पहले कर लिया है, बस थोड़ी थोड़ी एडिशन होगी तो उसको बस अंडरस्टैंड करना है। अब ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं ये सारा, कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। यहाँ पे आता है एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, टी रेज टू द पावर अल्फा। अब यहाँ पे हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी कि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करेंगे। और उसमें हमने ये किया है कि जो एस टी है उसको यू के इक्वल रखा, तो यहाँ से जो टी है वो किसके इक्वल आएगा, वन ओवर एस यू। कैसे, ये एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये रिजल्ट बन जाएगा टी इज इक्वल टू वन ओवर एस मल्टीप्लाई यू। अब इसका डिफरेंशियल है, जब डिफरेंशियल लेंगे टी का तो डी टी, इस तरफ वन ओवर एस एज इट इज, और यू का डी यू, ये आ जाएगा। अब जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे और आपके पास एक ऐसा इंटीग्रल होगा जिसके अंदर लिमिट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें हमें ये काम करना होता है कि जिस वेरिएबल में आप जा रहे हो उसी वेरिएबल की लिमिट्स भी आपने बनानी है। अब ये जो लिमिट्स हैं जीरो टू इन्फिनिटी, ये टी की लिमिट्स हैं, हम चले गए यू में, तो अब हमें इन लिमिट्स को यू की लिमिट्स में चेंज भी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हेन टी अप्रोचेस टू जीरो, ये जीरो को अप्रोच कर रहे हैं ना टी यहाँ पे, तो अब यू किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंतहाई आसान काम है। इस टी की जगह पे जीरो लगाएं, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, टी की जगह पे जीरो लगाएं। इस तरफ क्या है, वन ओवर एस इंटू यू, ये एस उस तरफ जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो, तो यू किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। इसका मतलब जब टी अप्रोच कर रहा है जीरो को तो यू भी अप्रोच कर रहा है जीरो को। फिर इस तरह से टी लगाएं आप इन्फिनिटी, व्हेन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी आपने इस जगह पे लिखना है, इस टी की जगह पे। तो जो एस होगा वो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा ना। तो फिर यू भी किसके इक्वल है, इन्फिनिटी का। इसका मतलब यू अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो हमारी वही लिमिट बन गई जीरो टू इन्फिनिटी। अब ये जो लिमिट्स आ गई हैं न्यू लिमिट्स, ये हमारी यू की लिमिट्स हैं, लाइक यू इज इक्वल टू जीरो एंड यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये भी जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट्स हैं, और यहाँ पे भी डी यू आ गया। वो जो ऊपर वैल्यूज हमने निकाली हैं, ये वैल्यूज, तो टी की जगह पे क्या आएगा, वन ओवर एस यू, और इस एस टी की जगह पे क्या आएगा, यू, तो ई की पावर में माइनस यू, और इस टी की जगह पे वन ओवर एस यू, यानी कि यू ओवर एस ये लिख दिया, और इसकी होल पावर क्या है, अल्फा, तो ये अल्फा आ गया। और डी टी ये किसके इक्वल है, वन ओवर एस डी यू, ये वन ओवर एस डी यू लिखा। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो हमने काम करना है ये है कि u की पावर में अल्फा, s की पावर में अल्फा, वन ओवर एस डी यू। ठीक हो गया जी, पावर्स। अच्छा उसके बाद वन ओवर, अच्छा ये s है, इसकी पावर है वन, इसकी पावर अल्फा, तो अल्फा प्लस वन हो जाएगा, ये बाहर निकाल दें। जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू, यू अल्फा डी टी, सब कुछ एज इट इज लिखें। अब फ्रॉम कैलकुलस, अब ये जो रिजल्ट है इसको आपने ऑरली प्रिपेयर कर लेना। ये कैलकुलस की बुक में आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, गैमा फंक्शन है ये, गैमा ऑफ अल्फा प्लस वन। तो ये सारा रिजल्ट जो है ना, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू, यू रेज टू द पावर अल्फा डी टी, ये इतना रिजल्ट, ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये सारा रिजल्ट जो है ये डायरेक्ट गैमा ऑफ अल्फा प्लस वन। ठीक है जी, ये इसकी इक्वल गैमा फंक्शन इसको कहते हैं। तो ये गैमा ऑफ अल्फा प्लस वन, तो ये उठा के बस आपने सिंपल इसकी जगह पे लगा देना, ओवर में एस की पावर में अल्फा प्लस वन एज इट इज लिख देना, ये बन जाएगा रिजल्ट हमारा। अब ये रिजल्ट हमने आगे भी यूज़ करना है। तो ये रिजल्ट कब यूज़ होगा, कब इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, नेचुरल लॉग ऑफ टी, इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल क्या है, वो ये लैप्लास लगाना है आपने, ये लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी लगा के, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी आता है, उसकी जगह पे क्या आ गया, नेचुरल लॉग टी, साथ में डी टी। अब वही सेम टू सेम जैसे उसके अंदर हमने किया, टू की इक्वल रखी टी, सारी सेम कैलकुलेशन, वन ओवर एस डी यू आ जाएगा। फिर वही व्हेन टी अप्रोचेस टू जीरो, यू अप्रोचेस टू जीरो, व्हेन टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये सेम कैलकुलेशन है, सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने ना अभी कर लिया पीछे। ठीक है, जो मेन काम है वो इससे आगे है थोड़ा सा भी। तो अब यहाँ पे प्लस ऑफ एफ ऑफ टी जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस यू,
नेचुरल लॉग u ओवर s 1 ओवर s, ये क्या हो गया? ये नीचे ये वाला रिजल्ट देखें, एस टी जो है वो किसके इक्वल है? यू के, तो e की पावर में माइनस यू, नेचुरल लॉग टी की जगह पे क्या आएगा? यू ओवर एस, और डी टी की जगह पे 1/s du। तो अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन आपने कर दी है, तो ये रिजल्ट बन गया ये वाला। क्लियर है? अब यहाँ पे लॉग का फार्मूला लॉग एम ओवर एन किसके इक्वल है? लॉग एम माइनस लॉग एन, तो 1/s, ये जो 1/s है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालना है। ये कांस्टेंट क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि जो इंटीग्रल है वो यू में है, तो यू के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी कांस्टेंट होंगी। तो यहाँ पे 1/s कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दें। 0 to infinity e raised to the power minus u natural log u minus natural log s du, ये हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट, ये e की पावर माइनस यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस यू नेचुरल लॉग यू, और फिर यही रिजल्ट जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। अब e की पावर माइनस यू नेचुरल लॉग यू डी यू, ये रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर हम आगे जब चलेंगे तो इसमें से ये गौर करें, तो ये भी u है, ये भी u है, तो दोनों ही u के फंक्शन है, साथ में du, तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो एज इट इज ही चलेगा। ऐसे लगता है कि जैसे इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन यहाँ कि नेचुरल लॉग ऐसा है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दें तो हमारे पास 0 to infinity e की पावर माइनस यू डी यू। तो इसकी इंटीग्रेशन इंतहाई आसान है, इजीली we can easily calculate this type of integral। तो e रेज टू द पावर माइनस यू, और इसके ओवर में यानी कि इसके बटे में समझ लें -1 आएगा। ठीक है, तो वो -1 जो है वो यहाँ नहीं लिखा, जस्ट ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, 0 to infinity, अब अपर लिमिट लगा दें, लोअर लिमिट लगाएं तो ये 0 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको जो है ये नेचुरल लॉग s -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, -1/s नेचुरल लॉग s। ये रिजल्ट अभी देखें साथ वैसे ही वो लिखते आ रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा देखें, फिर उसने वही बात की फ्रॉम कैलकुलस 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस यू यू अल्फा डी टी गैमा अल्फा प्लस 1 इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वी हैव, तब हमारे पास 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस यू यू अल्फा नेचुरल लॉग यू डी टी, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे रह जाएगा गैमा ऑफ 1 प्राइम। ठीक है, बस उसको नाम दिया है 1 प्राइम का। तो अब नेक्स्ट इसको जब देखेंगे तो ये हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि ये 1 प्राइम कैसे आया। ये आप एक दफ़ा जाके अगर वो कैलकुलस की बुक देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे। नेक्स्ट इसके अंदर हम ये करेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट एक फार्मूला है कि लेट एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर में एन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला इज गिवन बिलो। तो ये हमारे पास जो नया फार्मूला है, Laplace of t raised to the power n f of t is equal to -1 raised to the power n dn over dsn Laplace of f of t। अब आप लोग ये जहन में रखें कि पूरी जो एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट पे हमने वो 5-6 फार्मूले देखे, फिर आगे उसने ये कहा कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो होगी वो ये होगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e की पावर में at, अगर उसको हम इन फार्मूलों से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास s को s माइनस ए से हम रिप्लेस किया करेंगे। ठीक है जी, वो भी हमने किया। उसके बाद अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसमें वो ये कह रहा है कि फंक्शन जो भी हो एफ ऑफ टी उसके साथ टी की पावर में एन। अब टी की पावर में एन का मतलब ये है कि टी मल्टीप्लाई हो रहा हो साइन के साथ, टी स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा हो, टी क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा हो, टी की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस तरह से कोई भी टी का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन हमारे के साथ, तो तब हम उसको इस तरह से डील करेंगे, यानी कि -1 की पावर एन डी एन ओवर डी एस एन लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये हमारे पास बनेगा फार्मूला। अब आपने जस्ट इस फार्मूले को एज इट इज तैयार करना है। ठीक है, यानी कि देखें कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू द पावर एन, तो उसको हम कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला, कि हम उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 18। आगे ये 4-5 क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व होंगे, ये याद रखिएगा। ये जो फार्मूला भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसी फार्मूले से आगे वाले 4-5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने हैं। टी स्केयर है साइन ए टी। अब टी स्केयर का क्या मतलब है, ये टी की पावर एन था ना, तो ये टी स्केयर, इसको कंपेयर करें तो एन हमारा यहाँ पे क्या है, 2। तो अब यहाँ पे टी रेज़ टू द पावर एन एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे, साइन ए टी। कंपेयर करें इसको, एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, साइन ए टी। एन किसके इक्वल है, 2 के। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। Then we have let f of t is equal to sin a t. By the formula we have applying Laplace transformation on both sides. Laplace of t square sin a t is equal to -1 whole square d square over ds square plus of sin a t। ये क्या हो गया जी। अब आप ये फार्मूला देखें गौर से ज़रा। इस फार्मूले में जहाँ पे n है, वही n -1 की पावर में आ रहा है। देखें, -1 की पावर में n, यहाँ पे d की पावर में n, यहाँ पे s की पावर में n। बेसिकली ये nth डेरिवेटिव है, ये वाला जो है ना, ये nth डेरिवेटिव। तो जो भी t की पावर में होगा कांस्टेंट, वही यहाँ पे भी आएगा, वही यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। देखें, t की पावर में 2, वही यहाँ पे भी 2 लिखना है आपने, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी क्या है, साइन ए टी, वो यहाँ पे भी आ गया। अब इससे आगे हम चलते हैं। -1 का जो स्केयर होता है वो +1 हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो डी स्केयर ओवर डी स्केयर एज इट इज लिखें। लाप्लास ऑफ साइन ए टी, अब साइन ए टी, लाप्लास ऑफ साइन ए टी जो था, जो यहाँ पे ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है ना, जो इस इन नोट्स में हमने यूज़ किया, वो था लाप्लास ऑफ साइन बी टी इज इक्वल टू बी ओवर एस स्केयर प्लस बी स्केयर। तब यहाँ पे आ रहा है साइन ए टी, तो बस बी की जगह पे ए लगा दें, ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। तो ये फार्मूला हम ऊपर कर चुके हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है, वो प्रीवियस लेक्चर में हो गया है। अब यहाँ पे है ये डबल डेरिवेटिव, डी स्केयर ओवर डी एस स्केयर, तो एक डी ओवर डी एस बाहर लिख लें, एक अंदर लिख लें। अब इसका आपने एस के रिस्पेक्ट लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इंतहाई आसान है, ये ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें, पीछे बचेगा 1 ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। अब जो 1 ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर है, उसका क्या मतलब है कि आप उसको एस स्केयर प्लस ए स्केयर होल पावर -1 लिख सकते हैं या नहीं। तो उस पर लगाएं जी पावर रूल। जब पावर रूल लगाएंगे तो पावर जो है वो -1 नीचे आ जाएगी। आगे पूरा फंक्शन लिखना आपने, एस स्केयर प्लस ए स्केयर, फिर पावर में से एक माइनस भी करना होता है। तो -1 क्या हो जाएगा, -2। जब वो नीचे लेके आएंगे तो वो +2, ये जैसे लिखा हुआ है। और आगे एस स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2s, तो ये ऊपर आ गया। तो ये बहुत इजी डेरिवेटिव है, ये आप लोग इजीली निकाल लेंगे। अब आपने अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी ओवर डी एस -2s ओवर दिस। तो ये जो -2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें। हमारे पास यहाँ पे बचेगा s ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर होल स्केयर। तो अब अगर गौर करें तो ऊपर भी फंक्शन एस का है, नीचे भी एस का फंक्शन है, तो अब इस पे लगेगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल के लिए क्या करेंगे जी, ये नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, एस का डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डेरिवेटिव एस स्केयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वो ये आ जाएगा, और आगे एस स्केयर का क्या आएगा, 2s, और ऊपर वाला जो s है वो एज इट इज यहाँ पे, और नीचे इसका होल स्केयर। होल स्केयर किसका आएगा, ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है। होल स्केयर करेंगे तो ये पावर 2 ऑलरेडी है, तो एक स्केयर आएगा तो वो बन जाएगा 4। आगे बस इसको सिंपली आपने सॉल्व करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा जी। सिंपल सी कैलकुलेशन, इजी सी। अब ऊपर जो क्वेश्चन किया है वो है टी स्क्वेयर साइन 80, ये। अब जो नेक्स्ट आ रहा है टी स्क्वेयर कॉस 80, तो सेम लाइनों के ऊपर करना है इसको, कुछ इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ साइन की जगह पे कॉस आ गया, सब कुछ सेम। वही फार्मूला जो ऊपर बताया है कि जब p की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी फंक्शन से, टी स्क्र कॉज ए टी, तो जब हम इसके लिए लप्लास कैलकुलेट करेंगे तो वही सेम लाइनों के ऊपर आपने ये कैलकुलेट करना है। सिमिलरली आगे आ रहा है जी टी साइन स्क्र ए टी। अब आपने इन क्वेश्चंस की पहचान कैसे रखनी है, देखिए इसमें टी मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं, तो साइन स्क्र ए टी। अब इस पर फार्मूला
जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के अंदर डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ी है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 + cos 2 थीटा/2, या वन, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 - cos 2 थीटा/2 के। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है फार्मूला, ये देखें 1 - cos 2 AT/2। तो ये साइन स्क्वायर AT का फार्मूला बन गया 1 - cos 2 AT/2। अब ये यहाँ पे आपने लिखना है बाय ट्रिग्नोमेट्री, ये देखिए साथ में मेंशन भी किया हुआ है फार्मूला उन्होंने। तो इस t को अंदर मल्टीप्लाई करें तो t - t cos 2 AT/2, और टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स वी हैव। अब आपने लेप्लास ऑफ t जो होता है 1/s² होता है, जो लेप्लास ऑफ 1 होता है वो 1/s होता है। ठीक है, तो आगे है लेप्लास ऑफ t cos 2 AT। तो अब इसके ऊपर लगेगा फार्मूला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 की पावर में यहाँ पे 1 आएगा। क्यों, क्योंकि t की पावर 1 है, यहाँ पे d की पावर में 1, ds यहाँ पे 1, तो d/ds। साथ में यहाँ पे s/s² + 4a², ये कैसे बना, लेप्लास ऑफ cos 2 AT, लेप्लास ऑफ cos 2 AT किसके इक्वल होगा, s/s² + 4a²। ये करने के बाद नेक्स्ट आपने इसका लेना डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे भी दोबारा क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल लगाएं। ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। और ये माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे सिंपल कैलकुलेशन है, इसको देख लीजिएगा, कहीं से ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये भी बिल्कुल सेम है, t² cos² 2 तो cos स्क्र थीटा, साइन स्क्र थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा/2 के, और जो cos स्क्र थीटा होता है वो होता है 1 + cos 2 थीटा/2। ये देखें फार्मूला भी साथ लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला एज इट इज़ आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और ये आपके पास 1 + cos 4t/2 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो 4t बना है ये कैसे बना है जी, क्योंकि यहाँ पे अगर तो होता cos स्क्र t, तो यहाँ पे आता 1 + cos 2t/2। अब यहाँ पे है cos स्क्र 2t, यानी कि एंगल डबल हो गया है। वो सिंगल एंगल के लिए ना फार्मूला जो होता है वो ये होता है, इस तरफ थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है। ठीक है, इधर अगर 2 थीटा हो जाए, एंगल डबल हो जाए, तो उधर भी आपने डबल उसको करना है, यानी कि इधर 2 से मल्टीप्लाई, समझ लें कि मैंने कर दिया इस थीटा को ना 2 से, तो ये 2 थीटा बन गया, तो उस 2 थीटा को भी 2 से करें मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 4 थीटा। तो इस तरह से ये फार्मूला बना हुआ है। आगे सिंपल है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 20 हमने किया है, t² को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर। ठीक है जी, और आगे लेप्लास ऑफ t², ये हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, 2/s³। और जो लेप्लास ऑफ t² cos 4t है, इसके लिए आपको फार्मूला लगाना है। ये जो यहाँ पे 2 है ये आपका n है, तो ये देखें -1 की पावर में 2, d2/ds 2, और s/s² + 16। फार्मूले वही हैं, यहाँ पे लेप्लास ऑफ cos 4t आपने ये लिखा होगा, ये यहाँ पे। ठीक है, बाय द फार्मूला। और आगे आपने डबल डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव बाहर लिखें एक अंदर लिखें, जो अंदर लिखेंगे डेरिवेटिव उसको आपने क्वोशिएंट रूल से किया, तो ये आ गया आपके पास। अब आपने अगेन इसके ऊपर फिर क्वोशिएंट रूल लगाना है, तो ये आ जाएगा। बच्चे देखें ये सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो पॉइंट आपने समझना है ना, वो ये फार्मूले से कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जस्ट इसको देखना है, और ये फार्मूला कब इम्प्लीमेंट होना है ये देखना है आपने। तो वो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जब भी किसी फंक्शन साइन कॉज के साथ t⁻n मल्टीप्लाई हो तो आपने वो फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है। आगे कैलकुलेशन में सिंपल से डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लग रहा है, यहाँ फिर क्वेश्चन रूल लग रहा है, ये इजीली किए जा सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन हैं, ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, और उससे आगे ये एक फार्मूला आ रहा है हमारे पास, लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s।
then Laplace of f of t over t is equal to s to infinity f of u du provided limit t approaches to 0 f of t over t exists। अब ये एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था कि अगर किसी फंक्शन के साथ, अब देखें हमने जो है ये भी देख लिया कि जब t f ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो तब उसको कैसे डील करना है। फिर हमने अब ये देखना है कि जब फंक्शन t से डिवाइड हो रहा हो तब उसको कैसे करना है। तो ये देखें, ये f ऑफ t ओवर t के लिए ये फार्मूला है। इसके लिए ना बेहतर है कि हम ये एग्जांपल करें तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये देखें जी, साइन ए टी ओवर टी। अच्छा, अगर यही चीज़ इस तरह से हो कि टी साइन ए टी, टी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऊपर वाला फार्मूला लग जाएगा जो अभी हमने कर लिया है। अगर यही टी डिवाइड हो रहा हो तब ये देखते हैं कैसे करना है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी, आपने साइन ए टी रख लिया एफ ऑफ टी को। अच्छा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी, टेकिंग Laplace on both sides we have Laplace of f of t is equal to Laplace of sin a t। अच्छा, sin a t के लिए जो Laplace होगा वो a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वेरी इजी। अब ये फार्मूला देखें, बाय द फार्मूला Laplace of f of t over t is equal to s to infinity f of u du, f of u du। तो अब इसको कैसे लिखा है ज़रा देखें। Laplace of sin a t, ये f of t ऊपर नज़र आ रहा है, उसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया, sin a t, नीचे वाला t एज इट इज। अब इस तरफ देखें, लिमिट क्या है, s टू इन्फिनिटी, आगे क्या आ रहा है f ऑफ u। अब f ऑफ u क्या है, a ओवर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही यही आपका जो था, बिकॉज हम पहले पढ़ चुके हैं कि Laplace ऑफ f ऑफ t जो होता है वो किसके इक्वल होता है, f ऑफ s के, f ऑफ s के। तो अब ये सारा क्या है, f ऑफ s, कैपिटल f ऑफ s यानी कि, ठीक है, उस s की जगह पे u लगाए हैं तो ये बन जाएगा a ओवर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जैसे ये लिखा हुआ है a ओवर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और साथ में यही du एज इट इज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुने। हमें यहाँ पे ये देखना है कि फंक्शन f ऑफ t t से डिवाइड हो रहा है तो s टू इन्फिनिटी उसकी लिमिट है, आगे f ऑफ u du। अब इस सारे को यहाँ से देखें, Laplace आ गया, करली ब्रैकेट स्टार्ट, f ऑफ t की जगह पे साइन ए टी, वो ऊपर देखें हमने लिखा हुआ है, ये देखें f ऑफ t साइन ए टी, ओके। नीचे क्या है, t, यही वाला t एज इट इज। अच्छा, उसके बाद लिमिट क्या है, s टू इन्फिनिटी, आगे f ऑफ u। मैंने ये कहा था कि Laplace ऑफ f ऑफ t जो होता है वो f ऑफ s के इक्वल होता है, ठीक है। तो a ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र है, तो s की जगह पे क्या लगाएंगे, u, तो a ओवर u स्क्र प्लस ए स्क्र, साथ में du आ जाएगा। नेक्स्ट, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट वही s टू इन्फिनिटी 1 ओवर u स्क्र प्लस ए स्क्र du, Laplace ऑफ sin a t ओवर t, देन 1 ओवर u स्क्र प्लस ए स्क्र du। अब ये फार्मूला आपके पास डायरेक्ट सेकंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर ये फार्मूला गिवन है, उसमें हमने यूज़ भी किया था कि इंटीग्रेशन अगर आप करो 1 ओवर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, तो होती tan इनवर्स एक्स ओवर ए, tan इनवर्स एक्स ओवर ए। तो अब यहाँ पे जो आपका u है ये वही x है समझ लें, तो tan इनवर्स x ओवर a, तो tan इनवर्स u ओवर a आ जाएगा, लिमिट वही है s टू इन्फिनिटी। अब अपर लिमिट लगा दें और लोअर लिमिट लगा दें, अपर लगाएंगे तो इस u की जगह पे इन्फिनिटी आएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ गया, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, बाहर 1 ओवर a भी आता है, 1 ओवर a, ये वाला a है, ये वाला a कांस्टेंट, यानी कि 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर है। तो अब ये अपर लिमिट लगाएं यहाँ पे u की जगह पे वो इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट क्या है जी, s, तो इस u की जगह पे s लगा दें तो s ओवर a आ जाएगा। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी ये डायरेक्ट पाई बाय 2 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि tan पाई बाय 2 जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो उसका जब रेसिप्रोकल करें उस तरफ ले जाएं तो वो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो पाई बाय 2 आ जाएगा। तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s ओवर a इज इक्वल टू, अब इस रिजल्ट के बाद ये जो रिजल्ट बना है ना tan इनवर्स a ओवर s, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है,
इस रिजल्ट से ये रिजल्ट कैसे बना है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल जो हमारी क्लास होगी उसमें आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कैसे बना। नेक्स्ट हमारे पास 1 - cos A t/t। अच्छा, जब भी t डिवाइड होगा तो तब आपने वो फार्मूला लगाना है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ t पे फार्मूला बनेगा, टी स्क्वेयर पे, टी क्यूब पे, उन पे नहीं है। ये बात याद रखें, टी डिवाइड होने पे वो बात हुई है। ऊपर मैं दोबारा आपको शो करता हूँ फार्मूला। ये देखें, एफ ऑफ टी ओवर टी, अगर यहाँ पे होता टी की पावर एन, तो फिर एन का मतलब होता कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब सिंपल टी है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन हो डिवाइडेड बाय टी, हर दफ़ा टी आना ज़रूरी है। अगर टी होगा तो ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा ये। ठीक है, अब ये देखें 1 - cos A t ओवर में टी, तो ये एफ ऑफ टी आ गया। वही आपने प्लस लिया, 1 का प्लस 1/s cos A t के लिए s/2 प्लस ए स्क्र, फिर वही उसने फार्मूला लिखा। लिखने के बाद ये सारा एफ ऑफ टी है ऊपर, ये नीचे टी, 0 to s to infinity एफ ऑफ यू, यहीं से लिखना होता है, ये यहीं से एफ ऑफ यू, एस की जगह पे यू रिप्लेस करें तो हमारे पास 1/u माइनस यू ओवर यू स्क्र प्लस ए स्क्र, ये बन गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर s to infinity 1/u du माइनस s to infinity u ओवर यू स्क्र प्लस ए स्क्र। जब ये करेंगे तब ये हमारे पास 1/u की जो इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग यू स्क्र आ जाएगी। और जब आप यहाँ पे इसको देखोगे, ये u ओवर यू स्क्र प्लस ए स्क्र, वो नेचुरल लॉग यू स्क्र प्लस ए स्क्र आ जाएगा। तो इससे आगे आप लोगों ने इसको करना है, बहुत इजी है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है, और इससे आगे जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है ये नया टॉपिक है, तो ये इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में देखेंगे।